ग्रीटिंग्स एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 5 चैप्टर नंबर 6 द हॉट डेजर्ट्स। हॉट डेजर्ट्स क्या होते हैं, इससे करने से पहले हम ये देखते हैं कि डेजर्ट क्या होते हैं। डेजर्ट हमारा वो एरिया होता है जो कि जनरली बहुत ज़्यादा ड्राई और संडी एरिया होता है, उसको हम जनरली डेजर्ट बोलते हैं। वो एरिया जहाँ पर या तो रेन बहुत कम होती है या फिर होती ही नहीं है, तो उस जगह की सॉइल क्या है धीरे 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 सैंड में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि उसमें वाटर की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है और वो सैंड में कन्वर्ट हो जाती है और वो जगह डेजर्ट मानी जाती है। अब ये तो एक सिंपल सी बात थी डेजर्ट के बारे में, लेकिन डेजर्ट जनरली क्या होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं: हॉट डेजर्ट, टेम्परेट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। हॉट डेजर्ट में जो सैंड है बिल्कुल ही जो सॉइल है बिल्कुल ही सैंड टाइप की हो जाती है, बिल्कुल रेत हो जाती है, बहुत गर्मी होती है उस एरिया में। इसके अलावा टेम्परेट डेजर्ट भी होते हैं जो कि टेम्परेट रीजन में लाई करते हैं, और कोल्ड डेजर्ट जो कि हमारे फ्रोज़न एरिया में फ्रीजड जोन में लाई करते हैं। अब ये तीनों को होते क्या चीज़ें हैं हमारे। सबसे पहले हम हॉट डेजर्ट करेंगे। आपको मैप पे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला एरिया, जनरली इक्वेटर से 15 डिग्री नॉर्थ एंड 15 डिग्री साउथ, ये जो एरिया के अंदर जो डेजर्ट है उसको हम बोलते हैं हॉट डेजर्ट, क्योंकि इस एरिया में बहुत ज़्यादा हॉट होता है, ये एरिया बहुत गर्मी होती है यहाँ पे। टेम्परेट डेजर्ट वो है जो कि होते वो भी हॉट हैं, लेकिन वो जो है इक्वेटर से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नंबर 9 पे नज़र आ रहा है, एशिया के अंदर नंबर 9 नज़र आ रहा है, गोबी डेजर्ट। ये एक टेम्परेट डेजर्ट है, ये कम्प्लीटली हॉट डेजर्ट नहीं है। इसके अलावा जो कोल्ड डेजर्ट्स होते हैं वहाँ पर क्या होता है, वो पूरी तरह से बर्फ़ से फ्रोज़न रहते हैं, वहाँ पे पूरा साल जो है बर्फ़ ढकी रहती है। तो और वो जनरली लाई क्या करते हैं, जो हमारा आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्कल है, जो हमारा फ्रीजड जोन है, जनरली उस एरिया में लाई करते हैं। तो अभी आज इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ हॉट डेजर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो क्या होते हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं अलग अलग डेजर्ट्स की पिक्चर्स बनी हुई हैं। इसमें जो मेन डेजर्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं हमारे। सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो है हमारा सहारा डेजर्ट, जो कि अफ्रीका में लाई करता है। उसके बाद कालाहारी डेजर्ट, ये भी अफ्रीका के अंदर लाई करता है। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, जो कि ऑस्ट्रेलिया में लाई करता है। अटाकामा डेजर्ट साउथ अमेरिका के अंदर। द मैक्सिकन डेजर्ट मैक्सिको के अंदर। एंड द थार डेजर्ट इन इंडिया। ये हमारे मेन इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं, ठीक है। अब इसके अलावा अब आगे हम चलते हैं, हमें बताना है कि अब इस एरिया के अंदर डेजर्ट रीजन के अंदर क्लाइमेट कैसा होता है, वहाँ की प्लांट लाइफ कैसी होती है, वहाँ पर वाइल्ड लाइफ कैसी होती है, ह्यूमन कैसे सर्वाइव करते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये हमें एक डेजर्ट एरिया नज़र आ रहा है जनरली। अब क्लाइमेट कंडीशन इस एरिया के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करते हैं कि इस एरिया में क्लाइमेट कैसा होता है। यहाँ पर क्या होता है, ऑलमोस्ट क्लाउड्स कम होते हैं, बादल इस एरिया में कम बनते हैं, क्लाउड्स, क्योंकि वाटर एवापोरेशन बहुत कम होता है, इसलिए क्लाउड्स भी कम होते हैं, तो सनलाइट जो है बहुत ज़्यादा आती है। अब ही जो सॉइल होती है, जो रेत होता है, एक्चुअली सैंड की एक टेंडेंसी होती है कि वो बहुत जल्दी हीट अप हो जाता है और बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाता है। तो दिन के टाइम पे क्योंकि क्लाउड्स नहीं होते हैं, जब स्काई बिल्कुल क्लियर होता है, सनलाइट बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो सॉइल जो है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, और दिन का जो टेम्परेचर होता है वो 50 डिग्री से भी अबव चला जाता है। अब इवनिंग टाइम में जैसे शाम होती है और सनलाइट नहीं रहती है, तो रेत की टेंडेंसी होने की वजह से कि वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, वो इतना ही स्पीड से, जितना स्पीड से गर्म हुआ था उतना ही स्पीड से ठंडा हो जाता है, और रात का जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री तक भी डाउन आ जाता है। इवन इन समर सीजन, गर्मियों में भी इतना कम टेम्परेचर हो जाता है नाइट के टाइम पे। तो इस तरह से ये कॉमन सा फीचर है इस डेजर्ट का। और इस एरिया का जो क्लाइमेट है, एक मेन जो इम्पॉर्टेंट फीचर है वो डेजर्ट का क्या होता है कि डेजर्ट में रेन जो है बहुत कम होती है या फिर ना के बराबर होती है, जो कि हमारा नॉर्थ अमेरिका के अंदर अटाकामा डेजर्ट है, जहाँ पर कि कई सालों से रेन ही नहीं हुई है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो क्लाइमेट रहता है डेजर्ट रीजन का, वो हमारा क्या है, एक एक्सट्रीम क्लाइमेट रहता है यहाँ पर। दिन के टाइम बहुत ज़्यादा हॉट और रात के टाइम पे बिल्कुल अपोजिट बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ की प्लांट लाइफ के बारे में। तो ये स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ प्लांट्स नज़र आ रहे हैं जो कि मेन इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं इस एरिया के, जो कि डेजर्ट रीजन में हमारे पाए जाते हैं। अब इस एरिया के जो प्लांट्स होते हैं जनरली वो क्या होते हैं, जिनकी लॉन्ग और डीप रूट्स होती हैं, ज़्यादा गहरी जिनकी रूट्स होती हैं, क्योंकि वहाँ पर रेन भी बहुत कम होती हैं और पानी बहुत कम मिलता है। तो जो प्लांट्स हैं उनको सर्वाइव करने के लिए जो पानी चाहिए वो अंडर वाटर जो वो पानी होता है उसी को ही यूज़ करते हैं वो।
तो उसके लिए उनको डीप रूट्स चाहिए होती हैं। जिन प्लांट्स की जितनी ज़्यादा डीप रूट होगी वो उतना ज़्यादा अंडर वाटर गेन करेंगे और अपने आप को ग्रो करने में हेल्प करेंगे उनको वो। सेकेंडली, इस एरिया के जो प्लांट्स होते हैं वो लीवलेस होते हैं, वहाँ उनके लीव्स कम होते हैं क्योंकि लीव्स जो हैं वो वाटर एवोपोरेट करते हैं। उनसे पानी जो है प्लांट्स के थ्रू बाहर, प्लांट्स का पानी जो है वो लीव्स के थ्रू बाहर निकलता रहता है। तो इस वजह से जो इस एरिया के जो डेजर्ट रीजन के जो प्लांट्स हैं वो जनरली लीव्स उनके या तो होते ही नहीं है या फिर बहुत वैक्स कोटिंग लीव्स होते हैं जो कि पानी को कम एवोपोरेट करते हैं। इसको एक और पिक्चर के थ्रू देख लेते हैं, इसमें ज़्यादा क्लियर हो रहा है। यहाँ पर इसमें आपको जितने भी प्लांट्स आपको नज़र आ रहे हैं वो इसी टाइप के नज़र आ रहे हैं जिसके कि लीव्स जो हैं या तो है ही नहीं उसके अंदर या फिर वैक्स कोटिंग है उसके अंदर। अब यहाँ पर इस एरिया का एक और स्पेशल प्लांट है, वो है बाओबाब ट्री। ये आपको नज़र आ रहा है सामने। इस ट्री की एक स्पेशलिटी है, इसकी जो स्टेम होती है, जो इसका ट्रंक होता है उसको क्या बोलते हैं हम, वो बहुत ज़्यादा थिक होती है। इसको हम बॉटल ट्री भी बोलते हैं साथ में। ये जो ट्री है जनरली कालाहारी डेजर्ट में पाया जाता है, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट के अंदर। इन दोनों जगह पे ये ट्री ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। अब इस ट्री की जो ट्रंक होती है वो बैरल शेप्ड होती है बहुत, और अंदर से होल होती है, बिल्कुल खोखली जिसको बोलते हैं वो होती है ये। अब इसकी जो ट्रंक है उसके अंदर क्या होता है, वाटर जो है वो स्टोर हो सकता है। इवन एक जो बिग साइज़ का, जो एक फुल साइज़ का जो बाओबाब ट्री है उसके अंदर 1000 लीटर तक भी पानी स्टोर हो सकता है। तो डेजर्ट एरिया में का ये स्पेशल एक ट्री है जो कि अपने अंदर पानी को स्टोर करके रखता है और ख़ुद को ग्रो करने में हेल्प करता है। अब इसके आगे हम चलते हैं कि डेजर्ट लाइफ कैसी है। स्पेशली डेजर्ट में जो सर्वाइव करना है जो बहुत डिफ़िकल्ट सा टास्क है। तो जनरली क्या होते हैं, यहाँ पर अलग टाइप के कुछ इंसेक्ट्स और एनिमल्स मिलते हैं। जनरली स्नेक्स, स्कॉर्पियो यहाँ के जो हैं मेन इंसेक्ट्स जो है और एनिमल्स हैं वो पाए जाते हैं। इसके अलावा ह्यांस, फोक्सिस, जरबाओ एंड स्कॉर्पियो, स्पाइडर्स, ये डिफरेंट टाइप्स के जो इंसेक्ट्स हैं वो इस एरिया में पाए जाते हैं। और कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो दिन के टाइम पे रेस्ट करते हैं, क्योंकि सैंड के अंदर बिल्कुल चले जाते हैं और वहाँ पर रेस्ट करते हैं वो, क्योंकि वो रेप्टाइल्स टाइप के होते हैं। क्योंकि दिन में हीट इतनी ज़्यादा होती है इसलिए वो बाहर नहीं निकलते, वो जनरली रात में ही बाहर निकलते हैं। तो दिन के टाइम पे वो अवॉइड करते हैं बाहर निकलना। अब इसके अलावा ये सारे हमारे जो है मेन इम्पॉर्टेंट डेजर्ट एनिमल्स हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट डेजर्ट एनिमल क्या है हमारा, कैमल। कैमल को हम क्या बोलते हैं, हम शिप ऑफ डेजर्ट भी बोलते हैं। अब कैमल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, एनिमल्स तो बाकी भी सर्वाइव करते हैं उस एरिया में, तो इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ कैमल क्या है हमारे। कैमल के एक तो इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि ये अपने हम्प के अंदर जो है अपना जो फूड है उसको स्टोर कर लेता है और उसको कई दिनों तक यूज़ करता रहता है। वो फैट की फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है और इसके हम्प के ऊपर, इसकी पीठ के ऊपर आपको एक हम्प नज़र आ रहा होगा, वहाँ पर इसको इकट्ठा कर लेता है। और इसके जो फीट होते हैं वो बिल्कुल थिक और पैडेड होते हैं, नीचे से पैडेड होते हैं, ताकि गर्म रेत जब ये चले तो इसके पैरों में हीट ना लगे उसकी ज़्यादा। और जो इसकी लेग्स होती हैं वो बहुत लॉन्ग होती है जो कि उसको रेत में चलने में हेल्प करती हैं। ठीक है। और इसके अलावा इसके आईलिड्स होते हैं, जो आइज़ हैं उसके ऊपर आईलिड्स होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कवर्ड करके रखते हैं इसकी आइज़ को, ताकि जो सैंडस्टॉर्म आए तो इसकी आइज़ के अंदर डस्ट ना जाए। इसके अलावा जो इसके ईयर्स एंड नोस्ट्रिल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, ताकि इसकी बॉडी के अंदर जो है वो सैंड एंटर ना कर पाए। ठीक है। तो इसका जो फिज़िकल फीचर है वो ही इसको हेल्प करता है सर्वाइव करने में डेजर्ट कंडीशन के अंदर। इसके अलावा इसके जो जॉज होते हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं ताकि वो हेल्प कर सकें इसको। जो बुशी एंड थॉर्नी ट्रीज़ हैं और कैक्टस जैसे प्लांट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा कांटेदार होते हैं, उनको खाने में, उनको चबाने में इसको हेल्प कर सके। तो इस तरह से इसका जो फिज़िकल फीचर है वो इसकी पूरी हेल्प करता है डेजर्ट कंडीशंस में सर्वाइव करने में। अब आ जाते हैं यहाँ की ह्यूमन लाइफ के बारे में। ह्यूमन जनरली यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर ट्राइबल पीपल मिलते हैं, क्योंकि डेजर्ट एरिया में जो लिविंग कंडीशंस है वो इतनी अप्रोप्रिएट नहीं है कि वहाँ पर लोग सर्वाइव कर सके। जनरली ट्राइबल पीपल रहते हैं वहाँ पर। और टेम्परेरी हाउस आपको स्क्रीन में नज़र भी आ रहे हैं, टेम्परेरी हाउस बना के रहते हैं ये लोग। जिस जगह पर इनको वाटर मिल जाता है या फिर इनको जो प्रॉपर लिविंग कंडीशंस है वो मिल जाती है, वहाँ पर रहते हैं उतने टाइम तक। जब वहाँ की ये कंडीशंस ख़त्म हो जाती है तो दूसरे जगह मूव कर जाते हैं, इसलिए परमानेंट हाउस बना के नहीं रहते, जनरली टेम्परेरी हाउस में रहते हैं। या फिर इस तरह के ये टेंट हाउस भी बना कर रहते हैं। ये टेंट्स वगैरह ये किस चीज़ से बनाते हैं, ये जो एनिमल्स होती हैं उनकी स्किन को, जो मरे हुए एनिमल्स हैं उनकी शीप, गोट वगैरह की, इनकी स्किन को यूज़ करके उससे ये टेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है।
तो इस तरह से ये जो है, जो यहाँ पर लाइफ कंडीशंस है वो सर्वाइव होती हैं। अब ये लोग रहते कहाँ पे हैं, क्योंकि तो यहाँ डेजर्ट में तो रेन नहीं हो रही है, यहाँ पे रिवर्स वगैरह भी कम है, तो ये रहते कहाँ पर हैं, ये लोग ओएसिस में रहते हैं। ये एक ओएसिस है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ओएसिस क्या होता है? ओएसिस एक लैंड का वो वाला एरिया होता है डेजर्ट के अंदर जहाँ पर कि वाटर पाया जाता है, और ये वाटर जो है बहुत ज़्यादा डीप में जाके वहाँ पर पाया जाता है, एक लेक की फॉर्म में ये क्रिएट हो जाता है। ये अंडरग्राउंड वाटर किसी किसी एरिया में जो है वो सैंड के एक बीच में से जो अंडरग्राउंड वाटर है वो बाहर निकल आता है, तो उसको हम ओएसिस बोलते हैं। अभी ये ओएसिस ज़रूरी नहीं कि हमेशा एक ही जगह पे हों। अगर इस जगह सैंडस्टॉर्म आ जाए और इस ओएसिस के अंदर सैंड भर जाती है तो फिर ये ओएसिस दूसरी जगह पर शिफ्ट भी हो जाते हैं। इसके अलावा ये एक और फोटो है आपके सामने ओएसिस की। ओएसिस के आसपास ही हमारा जो सारी प्लांटेशन है, जो भी हमारे ट्रीज़ वगैरह ग्रो करते हैं जनरली, वो ओएसिस के आसपास ही होते हैं। एग्रीकल्चर फार्मिंग वगैरह जो यहाँ के लोग करते हैं वो भी ओएसिस के आसपास ही रहते हैं, तो इसलिए जितनी भी ह्यूमन लाइफ है वो ओएसिस के आसपास ही सर्वाइव करती है। अब ये ओएसिस की एक डेफिनेशन है कि ओएसिस इन अ प्लेस इन डेजर्ट वेयर वाटर कम्स अप टू द सरफेस फ्रॉम डीप अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड पानी जहाँ पर बाहर निकल आता है वो जगह ओएसिस कहलाती है। ओएसिस फॉर्म व्हेन द विंड कट्स आउट डीप चैनल्स इन लो लाइंग एरियाज ऑफ द डेजर्ट एंड अनकवर्स अंडरग्राउंड वाटर दैट फेल एज रेन लॉन्ग एगो। ये ओएसिस कैसे बनते हैं? जबकि हवा के चलने से जो रेत है बहुत डीप तक कट कर देती है एक लेयर को, और इतना डीप तक कट कर देती है कि अंडरग्राउंड पानी भी जो है वो सरफेस के ऊपर बाहर आ जाता है, तो उस अंडरग्राउंड पानी को की उस लेक को हम ओएसिस बोलते हैं। अब इस एरिया में जनरली लोग खेती किस चीज़ की करते हैं, फार्मिंग किस चीज़ की करते हैं? डेट पाम ट्रीज़ ज़्यादा होते हैं, जूट है, इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे ज़्यादा उगती है। तो इनका जो बेसिकली जो इनका बिजनेस या ऑक्यूपेशन आप कह सकते हैं वो क्या होता है? कारपेट्स, रग्स, जूट, डेट्स, रोप्स, फूड ग्रेन्स, इस टाइप की चीज़ें उगाना और इनको सेल करना। जनरली ये लोग क्या करते हैं? प्लांटेशन एग्रीकल्चर करते हैं कि सेल किसी चीज़ को, एग्रीकल्चर को, प्लांटेशन एग्रीकल्चर मीन्स कि चीज़ों को उगाया और उनको सिर्फ सेल पर्पज़ से, कमर्शियल पर्पज़ के लिए उनको उगाना और उनको सेल करना आगे। तो ये आपके सामने डेट पाम ट्रीज़ हैं जो कि जनरली कहाँ है? ओएसिस के नियर अबाउट ही पाए जाते हैं। अब इस एरिया में ओएसिस के अलावा और प्लांटेशन के अलावा मिनरल्स भी कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं। यहाँ पर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है वो ज़्यादा होती है। ये आपके सामने एक पेट्रोलियम गैस का एक प्लांट लगा हुआ है। माइंस लगाकर, माइंस के थ्रू या फिर पेट्रोलियम वेल्स के थ्रू क्या है, डीप डग करके जो पेट्रोलियम है उसको बाहर निकाला जाता है। और इसके अलावा ये एक और प्लांट है जिसमें कि नेचुरल गैस को है जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है, और जो पेट्रोलियम को निकालते हुए जो गैस निकलती है उसको भी एक जगह पर इकट्ठा कर लिया जाता है। तो इस तरह से जो इन एरियाज़ में है, जो डेजर्ट एरिया में है, पेट्रोलियम और ऑयल वेल्स, पेट्रोलियम के ऑयल वेल्स एंड नेचुरल गैस जो है उनके जो प्लांट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, ये सब जो एरिया हैं, ये सब कंट्रीज़ जो हैं वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का के में काफ़ी ज़्यादा रिच हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो ऑयल वेल्स हैं वो पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर है जो ये यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।